नमस्कार, मैं उनके पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। कहा जाता है कि संसार में सबसे पहले देवताओं की उत्पत्ति उस स्थली पर हुई, उस भूमि पर हुई जो संसार की सबसे पवित्र स्थली है और वह भूमि है भारतवर्ष की भूमि। तो देवता यहीं क्यों प्रकट हुए? पुराण हमारे जो गाथा गाते हैं, हमारे वेद पुराण जो कहते हैं, उनके आधार पर हम आपके समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। जो पुराण कहते हैं वो एक बात है, उनके आधार पर एक अपना भी मूल्यांकन है। तो हम दोनों बात बड़े संक्षेप में कहेंगे। हमारे वेद पुराण जो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना कर ली, सारे जीवधारियों की उत्पत्ति कर ली, इसके बाद तब मानव की उत्पत्ति आई और मानव की उत्पत्ति के रूप में उन्होंने सारे देवताओं को भेजा। देवताओं को ही मानव का रूप धारण कराकर यहाँ उन्होंने भेजा। तो प्रारंभ में जो देवता मानव बनकर आए तो कहाँ उतरे होंगे? निश्चित रूप से जहाँ उतरे वो हमारी पवित्र भारत भूमि थी। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं, हमें गर्व है कि सबसे पहले मानव सभ्यता की शुरुआत हमारी मातृभूमि से हुई है। ये पौराणिक गाथाएं, पौराणिक कथाएं कहती हैं। अब इसका दूसरा पक्ष है, उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है और उसका मूल्यांकन करने के बाद क्या नतीजा निकलता है। तो हम पाएंगे कि चाहे जहां भी रिसर्च चला, चाहे जिस तरह से भी कोई रिसर्च कर ले, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने कई वीडियो बनाए हैं कि संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता है, हमारी हड़प्पा सभ्यता है। वहां के निवासी जो थे संसार में सबसे प्राचीन, सबसे उत्तम स्तर का जीवन जीने वाले माने जाएंगे। आज नहीं सिद्ध है, कल हो जाएगा। अगर सिद्ध होता है तो यह भी सिद्ध हो जाएगा कि संसार में सबसे लंबा अगर कोई वंश रहा है तो भगवान राम का इक्ष्वाकु वंश। तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं, जो सबसे प्राचीन मानव की बस्ती और वो भी सुसंस्कृत सभ्य बस्ती भारत में मिल सकती है, तो निश्चित रूप से अत्यंत प्राचीन काल में जो उद्भव हुआ, जो मानव समूह यहाँ रहना शुरू किया होगा, वो देवतुल्य रहा होगा। उसका नमूना आपको मिल जाएगा। आप पाइए, आप साक्ष्य पर जाते हैं कि साक्ष्य क्या है। तो साक्ष्य इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि हमारे ऋषि महर्षि, हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि, हमारे जो बौद्ध भिक्षु थे, हमारे जो जैन मुनि आचार्य हुआ करते थे, वो 100 क्या 200-200 400 वर्ष जीते रहते थे। तो देवताओं का सबसे महान गुण यही है कि अपने बुद्धि विवेक से वो ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसा सात्विक जीवन जीते हैं जिनमें अमरत्व का भाव रहता है। अमृत का मतलब दीर्घ जीवन और अपने अनुसार जीवन जी लेना। और असुर जीवन क्या है? असुर जीवन में भय, संताप, हताशा, निराशा होती है और उसमें आयु निश्चित नहीं होती है। लेकिन सुर एकदम से अनंत काल तक जीवित रहते हैं। जो देवता हैं वो दीर्घजीवी होते हैं। तो हमारे ऋषि महर्षि साक्षात देवता हैं। आज की डेट में भी हम देवरावा बाबा का नाम ले सकते हैं, जो अभी इसी समय के हैं, जो कहा जाता है कि 250 वर्ष उनकी आयु थी। हमारे तुलसी जी महाराज 150 वर्ष तक, कबीर जी महाराज 125 से 150। हमारे जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं, हम जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो बौद्ध भिक्षु 200 साल तक जीवित पाए गए हैं। तो यही तो देवता हैं। देवता और कोई दूसरा नहीं है। तो देवभूमि यही भारत है और दूसरी कोई नहीं है। इस पर हमको गर्व होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले देवता कहाँ उतरे? भारत में, और हमेशा उतरेंगे। और निश्चित रूप से भारत की भूमि सिर्फ मानव की भूमि नहीं है, भारत की भूमि ही देवताओं की भूमि है। हमको गर्व करना चाहिए। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह धारणा जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए कि हम आपको जो कहें आप उसका प्रसार करें और बहुत सारे लोगों तक यह ज्ञान पहुंचे। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।